आवाज क्लियर है सबको? वालेकुम। तो इसमें असाइनमेंट किस चीज ने कंप्लीट किया है? एवरीवन कंप्लीट? असाइनमेंट फिर लास्ट डेट हो जाएगा, जल्दी कर लो। तो इसमें असाइनमेंट उसमें क्या है कि एक एसीडीसी पावर फ्लो, तो आपको उसमें एसी पावर फ्लो उसको भी, उसका भी असाइनमेंट बनाना है, और डीसी पावर फ्लो, राइट? तो एसी पावर फ्लो मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पावर सिस्टम में लोड फ्लो स्टडीज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो लोड फ्लो स्टडीज, तो एक तो वो आएगा उसमें, और दूसरा कि डीसी में पावर फ्लो। तो डीसी में तो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं उसमें मुश्किल है नहीं कुछ। इसमें कोई थीटा का कोई कंसेप्ट नहीं है, इस तरह का रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करना है, एक्टिव पावर। बाकी बुक्स का मैंने आपको बता दिया है पहले ही क्लास में। एक दो बुक्स आती है इसमें टोटल में, एक तो आती है के आर पदियार की, और एक आती है भाई गोरानी, गोरानी करके एक और बुक आती है, तो आप देख लो। अ, नया टॉपिक पढ़ते हैं, एचवीडीसी लाइट। तो लास्ट टाइम हमने प्रोटेक्शन वाला यूनिट कंप्लीट किया था, आज हम एचवीडीसी लाइट पढ़ेंगे। तो इसके बाद एक तो हमारा मल्टी टर्मिनल एचवीडीसी लिंक बचेगा, और भी देखिए, एक तो एक डिजाइन में से एक पार्ट हमारा रह गया है कि कॉस्ट बेस्ड कैसे हम डिजाइन करते हैं, कॉस्ट ऑफ फिल्टर। तो एक तो वो चीज देखना है उसमें। और कुछ लोगों ने अगर टाइम मिला तो उसमें हम हाई पास फिल्टर का भी डिजाइन देखेंगे फिर, अगर टाइम मिला तो ठीक है। तो पहले तो आज एचवीडीसी लाइट ये टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें क्या है बेसिकली, जो भी हमने आज तक पढ़ा वो था एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में, जो भी हमने आज तक पढ़ा उसमें हमने जो भी कन्वर्टर यूज किया दैट वाज, हमने कौन से कन्वर्टर यूज किए थे? करंट सोर्स कन्वर्टर्स हमने यूज किए थे, जो कि हमने पहले ही मॉड्यूल फर्स्ट में डिस्कस किया था, पहले लेक्चर में। तो उसमें कन्वर्टर, जो भी कन्वर्टर्स हमने यूज किए, चाहे वो इन्वर्टर साइड से या रेक्टिफायर साइड से, तो वो दोनों कौन से थे? करंट सोर्स कन्वर्टर्स। लेकिन पहली बार उसमें कुछ प्रॉब्लम्स, जो भी उसमें डिसएडवांटेज थी, उसको ओवरकम करने के लिए हमने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दैट एचवीडीसी लाइट, हम देखेंगे इसका नाम क्यों एचवीडीसी लाइट पड़ा है, ठीक है। तो वैसे इसको एचवीडीसी प्लस भी बोलते हैं, सीमेंस कंपनी है उसने इसका नाम रखा है एचवीडीसी प्लस भी, इसको कई बार बोलते हैं, कोई बुक्स में आपको मिलेगा एचवीडीसी प्लस, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एचवीडीसी लाइट और एचवीडीसी प्लस एक ही चीज है। बेसिक जो हमने बड़ा क्लासिकल एचवीडीसी टेक्नोलॉजी, उसमें क्या प्रॉब्लम थी? मोस्टली वो किसके लिए हम यूज करते हैं? पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन के लिए। उसमें अगर हम बीच में कहीं से कनेक्शन निकालेंगे किसी और जगह, मतलब एक और कन्वर्टर सिस्टम हमने लगाना पड़ेगा, फिर अगर कहीं पे भी कनेक्शन लेना है हमें, बीच में दो कन्वर्टर स्टेशन के बीच में, तो हमें वहां पे भी कन्वर्टर स्टेशन लगाना पड़ेगा, और जो कंट्रोल बने, हमें फिर उसके लिए जो कंट्रोल सिस्टम है वो भी अलग से डिजाइन करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनेगा उस केस में, क्योंकि हमें कंट्रोल चाहिए होता है फ्रॉम रेक्टिफायर से और इनवर्ट साइड से, दोनों साइड से हमें कंट्रोल, जो कि हमने कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा कि हमें दोनों साइड से कंट्रोल करना पड़ता है पावर फ्लो को।
तो वो चीज देख सकते हो कि जो हमने क्लासिकल टेक्नोलॉजी में पढ़ा, वहां पे ये चीज कॉम्प्लेक्स था, बड़ा कॉम्प्लेक्स की कंट्रोल करना एक साथ। और बीच में अगर हम एक दो कन्वर्टर स्टेशन और लगाएंगे, एक दो कनेक्शंस और लेंगे, और मैं वहां पे भी कन्वर्टर स्टेशन तो लगाना पड़ेगा, दैट्स ऑब्वियस। तो उससे क्या बढ़ेगा, तो कंट्रोल हमारा और कॉम्प्लेक्स बनेगा उस केस में। एक तो ये एक डिसएडवांटेज है उसकी, बिकॉज फर्स्ट कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द टू स्टेशन। वही चीज कि अगर आपको कहीं पर अगर फॉल्ट आता है डीसी लिंक में, तो हमें कम्युनिकेशन जो होना चाहिए बिटवीन रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर साइड, दोनों स्टेशन के बीच में जो कम्युनिकेशन, दैट दैट शुड बी फास्ट, ताकि फॉल्ट को विद इन नो टाइम हमें क्लियर करना होता है वहां पे, ताकि हमारा जो सिस्टम है, बाकी जो कन्वर्टर, जैसे हमारा कन्वर्टर स्टेशन हो, चाहे इन्वर्टर साइड से या रेक्टिफायर साइड से, वहां पे कोई नुकसान ना हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें वहां पे कम्युनिकेशन वो फास्ट चाहिए होता है, और कम्युनिकेशन चैनल्स बिटवीन इन्वर्टर, रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर स्टेशन वहां पे चाहिए होती है। और अगर हम बीच में मल्टी टर्मिनल वाला कंसेप्ट हमने लगाया, और वहां से टर्मिनल्स को कनेक्ट किया हमने, एक दो स्टेशन उसके साथ कनेक्ट किए बीच में लिंक के साथ, डीसी लिंक के साथ, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी उस चीज से। तो आपको ये चीज देखना चाहिए उसमें कि क्या दिक्कत आती है हमें क्लासिकल टेक्नोलॉजी में। लार्ज रिएक्टिव पावर सपोर्ट एट द स्टेशन। अब देखो, दोनों स्टेशन, ये हमने पढ़ा कि चाहे वो रेक्टिफायर स्टेशन हो या इन्वर्टर स्टेशन है, दोनों स्टेशन पे हमें रिएक्टिव पावर डिमांड जो है वो बहुत है। आपको इन्वर्टर साइड से आपको रिएक्टिव पावर आपको लोड को देना है, तो इन्वर्टर साइड से, तो इनपुट साइड से कोई रिएक्टिव पावर नहीं आ रहा है, तो आपको वहां पे जनरेट करना है पड़ता है रिएक्टिव पावर। तो हम क्या करते हैं, वहां फिल्टर्स लगाते हैं, बाकी रिएक्टिव पावर कंपनसेटिंग डिवाइस लगाने पड़े, ताकि लोड, चूंकि हमारा जनरली कौन सा होता है, उसको रिएक्टिव पावर चाहिए होता है। अबाउट 90% हमारे जो लोड्स है वो उनको रिएक्टिव पावर चाहिए होता है। तो वहां पे आप देख सकते हो कि उस सिस्टम में, क्लासिकल टेक्नोलॉजी में क्या था, वहां पे रिएक्टिव पावर डिमांड बहुत ज्यादा थी, चाहे वो इन्वर्टर साइड था या रेक्टिफायर साइड। और रेक्टिफायर साइड से भी आपने देखा कि रिएक्टिव पावर की डिमांड है, क्योंकि कन्वर्टर में रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब होता है वहां पे। आपने देखा कि वोल्टेज को चेंज करके आपका रिएक्टिव पावर डिमांड वहां पे कैसे चेंज होती है। तो दोनों स्टेशन पे आपको रिएक्टिव पावर चाहिए होता है, वो डिमांड बहुत हाई होती है। थायरिस्टर वालों हम उसमें यूज करते थे करंट सोर्स कन्वर्टर्स, और वो कौन से होते थे, थायरिस्टर्स हमने वहां पे यूज किए, जो भी हमने आज तक पढ़ा इसमें एचवीडीसी में। लाइन और फेज कनेक्ट कम्यूटेटेड कन्वर्टर्स आज यूज। हमने कौन से कन्वर्टर्स वहां पे यूज किए, लाइन और फेज कम्यूटेटेड कन्वर्टर। दैट मीन्स एक तो लाइन, आप अगर अपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कम्यूटेशन टेक्निक्स ऑफ थायरिस्टर, उसमें पे लाइन कम्यूटेट थायरिस्टर पढ़ा हुआ आपने, फेज कम्यूटेशन थायरिस्टर, जिसमें फिर उसमें आपने पढ़ा होगा क्लास ए क्लास बी, ये सारा कुछ आपने पढ़ा होगा उसमें कम्युनिकेशन कम्यूटेशन टेक्निक्स में, पॉलिट्रॉनिक सब्जेक्ट में। तो वही चीज यहाँ पे कि हमने कौन से वहां पे कन्वर्टर्स यूज किए, जो लाइन कम्यूटेटर थे, जो जिनको जो ऑफ करना था वो लाइन की वजह से या लोड की वजह से या फेज में, कई बार फेज में वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स होती है, तो हमारा कन्वर्टर क्या होता है, वो रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी में आता है, तो वो उतने रीजन में फिर कंडक्ट नहीं करता है। दैट मीन्स वहां पे, एक मिनट, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि वहां पे जो भी कन्वर्टर्स हमें यूज किए, दैट वर लाइन एंड फेज कम्यूटेटेड कन्वर्टर्स। अब एचवीडीसी लाइट, इसमें क्या नया चीज है जो उसमें नहीं था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी, दैट इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एचवीडीसी लाइट में। वहां पे कन्वर्टर जो थायरिस्टर जो हम यूज करते थे, उसको जनरली या तो हम जनरल थायरिस्टर यूज करते थे, या जीटीओ गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर वहां पे यूज करते थे। और वहां पे आप देख रहे थे कि वहां पे फायरिंग एंगल उसको जनरेट करना पड़ता था। फायरिंग एंगल जनरेशन के लिए एक अलग सा सिस्टम लगाना पड़ता था वहां पे, फायरिंग एंगल जनरेटर। तो उसमें भी अगर कई बार दिक्कत आती, तो हमारा सिस्टम, आपने वहां पे ये चीज भी देखा कि अगर फायर एंगल जनरेटर में कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारा जो आउटपुट डीसी वोल्टेज है उसमें पल्सेस आते हैं, रेट उसमें हार्मोनिक्स आते हैं, नॉन कैरेक्टरिस्टिक हार्मोनी या अनकैरेक्टरिस्टिक हार्मोनी को बोलते हैं। तो वो वहां पे दिक्कत थी। और वहां पे जो स्विचिंग स्पीड थी वो उतनी फास्ट नहीं थी, कन्वर्टर्स की स्विचिंग स्पीड उतनी फास्ट नहीं थी। अब यहाँ पे देखो एचवीडीसी लाइट्स में हम क्या करेंगे, power transmission through HVDC utilizing power voltage source converter with insulated gate bipolar transistors। अब देखो यहाँ पे फर्क क्या है, वहां पे हमने करंट सोर्स कन्वर्टर यूज किया, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर्स यूज करेंगे। एचवीडीसी लाइट में वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर्स यूज होते हैं। और एचवीडीसी लाइट का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये
इसमें और इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो ये आपको एज ए मतलब पढ़ना, तो जो आपको पढ़ना था इस सब्जेक्ट में वो आपने पढ़ लिया, लेकिन ये जो एचवीडीसी लाइट है एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इसका इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो आप वो चीज यहाँ पे देख लो। और इसमें हम पहली बार हम क्या यूज कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी। वहां पे था थायरिस्टर और यहाँ पे ट्रांजिस्टर है। और दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये, एक तो ये है कि थायरिस्टर में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। जो हमारा थायरिस्टर था वहां पे एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पे करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है आईजीबीटी में। और यहाँ पे थायरिस्टर टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। और ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी में क्या एडवांटेज है हमारा? सबसे बिग एडवांटेज है कि यहाँ पे स्विचिंग स्पीड हाई हो सकती है। यहाँ पे हम स्विचिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी एडवांटेज तो वही है, स्विचिंग स्पीड यहाँ पे हाई है, दैट में यहाँ पे कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्विचिंग स्पीड हाई है। और यहाँ पे हमें फायर करना थायरिस्टर को, वो वाला कंसेप्ट नहीं, फायरिंग एंगल अलग से, वो फायर एंगल जनरेटर वाला वो कंपोनेंट नहीं लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सिस्टम भी कम्पैक्ट होता है, इसका साइज कम होता है। विच एस्टिमेट्स द करंट मोर फास्टर देन द विद लेस एनर्जी लेसर देन जीटीओस। तो वही चीज है कि इसमें आईजीबीटी जब यूज करें, यहाँ पे जो करंट को हमें ऑन ऑफ करना है, सिस्टम में करंट को ऑफ करना है, तो यहाँ पे जो ऑफ करने की जो स्पीड है इस आईजीबीटी में वो ज्यादा है, इसकी स्विचिंग स्पीड इसमें ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल थायरिस्टर या जीटीओ, गेट टर्मिनल थायरिस्टर। अब इंट्रोडक्शन में आप देखिए, इसमें हम एचवीडीसी लाइट या प्लस आल्सो कॉल्ड, इसमें एचवीडीसी लाइट भी हम इसको बोलते हैं, एचवीडीसी प्लस भी बोलते हैं, और कई बार हम बोलते हैं कि ये वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर एचवीडीसी भी हम इसको बोलते हैं, वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर, क्योंकि यहाँ पे जो कन्वर्टर यूज करते हैं दैट इज वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर, राइट। पहला जो एचवीडीसी लाइट ट्रांसमिशन सिस्टम जो इंस्टॉल हुआ था 3 मेगावाट का, और उसमें जो वोल्टेज जो थी वो थी प्लस माइनस 10 किलो वोल्ट, इन मार्च 1997 स्वीडन में ये पहला सिस्टम एचवीडीसी लाइट सिस्टम इंस्टॉल किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद और भी प्रोजेक्ट्स आए, बहरहाल सारे हम डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आप इनका ओवरव्यू देख सकते हो। फर्स्ट कमर्शियल जो प्रोजेक्ट हुआ था वो तो चलो एक मतलब एक टेस्ट के तौर पर था, 3 मेगावाट वाला सिस्टम जो स्वीडन में इंस्टॉल किया था। लेकिन कमर्शियल लेवल पे जो पहला सिस्टम एचवीडीसी लाइट सिस्टम ने इंस्टॉल किया था दैट वाज इन 1999, और उसमें 72 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, ठीक है। यहाँ पे 50 मेगावाट पावर ट्रांसफर हुआ था, और वोल्टेज लेवल जो है दैट्स प्लस माइनस 80 किलोवाट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो वोल्टेज लेवल है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे ये दिक्कत तो आएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो हमारा आईजीबीटी है इसमें वोल्टेज कैपेबिलिटी, वोल्टेज को झेलने की कैपेबिलिटी है वो कम है। ज्यादा वोल्टेज के अक्रॉस हम नहीं डाल सकते, ठीक है, आईजीबीटी के अक्रॉस। और फिर यूएसए में 2002 में 330 मेगावाट का सिस्टम इंस्टॉल किया है, जिसमें वोल्टेज आप देख सकते हो 150 प्लस माइनस 150 किलोवाट। या प्लस माइनस का मतलब ये है कि बाइपोलर लिंक, इट मींस बाइपोलर लिंक, एक टर्मिनल प्लस 150 किलोवाट और जो नेगेटिव टर्मिनल उसमें माइनस 150 किलोवाट वोल्टेज, दैट मीन इट इज बाइपोलर, अगर जहां पे प्लस माइनस लिखा होता है वोल्टेज के सामने, ठीक है। और डिस्टेंस आप देख सकते हो 82 किलोमीटर, 84 किलोमीटर के अराउंड, ठीक है। और फिर फिनलैंड में 2006 में 350 मेगावाट वाला सिस्टम, फिर से 150 किलो वोल्ट इसकी भी वोल्टेज कैपेबिलिटी थी। तो ये थे कुछ मतलब जो इसमें सिस्टम डिजाइन किए थे मॉडर्न एज में हम जो भी। लेकिन इसमें कम होगा एचवीडीसी सिस्टम पे, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन, तो वो होगा एचवीडीसी लाइट सिस्टम यूज करके, क्योंकि यहाँ पे जो है एक तो स्विचिंग स्पीड ज्यादा है, और यहाँ पे जो कंट्रोल सिस्टम है वो सिंपल है। और यहाँ पे एक और एडवांटेज क्या है वो हम एडवांटेज देखेंगे, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एडवांटेज, मेन एडवांटेज क्या है, यहाँ पे बिटवीन रेक्टिफायर स्टेशन और इन्वर्टर स्टेशन आपको जो कंट्रोल लिंक चाहिए होती है वो आप अलग अलग से इंडिविजुअली उनको कंट्रोल कर सकते हो, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। यहाँ पे इंडिविजुअली आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, ये सबसे बढ़िया एडवांटेज है सिस्टम। एडवांटेज में देखिए आपको पता चलेगा यहाँ पे हम क्यों, इसमें क्या डिफरेंस है। इट्स इकोनॉमिकल इवन इन लो पावर रेंज। अब ये जो एडवांटेज है मैंने नहीं लिखी है कहीं से, मैंने खुद अपने दिमाग से नहीं लिखी है। ये बेसिकली आप कहीं से भी, आप गूगल जहां से भी आप देख सकते हो, वहां पे आपको एडवांटेज मिलेगी एचवीडीसी लाइट सिस्टम की, राइट। इसमें रियल एंड रिएक्टिव पावर आर कंट्रोल्ड
independently in two HVDC light converters. यहाँ पे आप दोनों स्टेशन, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि दोनों स्टेशन पे, पहले एक स्टेशन पे आप एक्टिव पावर को भी और रिएक्टिव पावर को भी इंडिविजुअली आप कंट्रोल कर सकते हो। सिमिलरली आप इन्वर्टर स्टेशन पे भी एक्टिव और रिएक्टिव पावर को इंडिविजुअली आप कंट्रोल कर सकते हो। देयर नो इंटरकनेक्शन की आप यहाँ पे अगर चेंज करो वहां पे चेंज हो जाएगा एक्टिव पावर, तो आप इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हो दोनों स्टेशन पे। यहाँ पे जो दैट मीन कम्युनिकेशन लिंक जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फास्ट कम्युनिकेशन लिंक जो हमें क्लासिकल टेक्नोलॉजी में हमने यूज की थी, वो यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे इंडिविजुअली आप कंट्रोल कर सकते हो उस चीज को। कंट्रोल एसी वोल्टेज रैपिडली, यहाँ पे एसी वोल्टेज को हम रैपिडली कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? सिंपल है कि यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी है, आईजीबीटी, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। और ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी में इसकी स्पीड, स्विचिंग स्पीड जो है वो बहुत ही हाई है। आप ये चेक कर सकते हो, किसी भी बुक, आप ऑल्ट्रॉन्स की बुक ले लो, वहां पे देख लो आप, ट्रांजिस्टर की जो स्विचिंग स्पीड है दैट्स वेरी हाई। मेगा हर्ट्ज में इसकी जो मतलब स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी होती है। और फिर आप नॉर्मल थायरिस्टर की देखो, आपको पता चलेगा यहाँ पे कितना फर्क है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इनमें। देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू कंट्रोल टू कनेक्ट पेसिव लोड्स। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम पेसिव लोड्स, दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे मल्टी टर्मिनल आप कहीं पे, अगर आप नया कनेक्शन बिटवीन टू स्टेशन आप नया कनेक्शन लेना चाहते हो, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा, कन्वर्टर स्टेशन तो लगाना पड़ेगा उसकी, वो तो ओबियस सी बात है। वहां पे आपको तो फिर इन्वर्टर स्टेशन लगाना पड़ेगा। अगर आप वो मल्टी कनेक्शन सिस्टम बनाना चाहते हो तो वहां पे आपको इन्वर्टर स्टेशन लगाना पड़ेगा। लेकिन जो जो कम्युनिकेशन लिंक है, कम्युनिकेशन कंट्रोल जो है, वो आपको उसकी जरूरत नहीं है। फिर जो मेन स्टेशन आपका है रेक्टिफायर स्टेशन, उसके साथ जो कम्युनिकेशन लिंक है उसकी जरूरत नहीं है। दैट मीन यहाँ पे ये चीज पॉसिबल है कि हम ऐसे लोड्स यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। नो कंट्रीब्यूशन टू शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट में इसकी कोई कंट्रीब्यूशन है। अब इसको कैसे समझेंगे हम, यहाँ पे जैसे हमारे पास एक क्लासिकल सिस्टम था। क्लासिकल सिस्टम में क्या था हमारे पास, ये दो स्टेशन, रेक्टिफायर स्टेशन एंड इन्वर्टर स्टेशन, बीच में डीसी लिंक। अगर यहाँ कहीं पे फॉल्ट होता था तो यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल सिस्टम था, या मतलब सर्किट ब्रेकर, जो भी हम यहाँ पे प्रोटेक्शन डिवाइस यूज करते थे, तो उसको सेंस मिलता था कि करंट की लेवल जो है वो बढ़ गई है। तो कुछ आफ्टर फ्यू मिली सेकेंड्स वो ऑपरेट करता था और हमारा यहाँ पे सिस्टम को वो ऑफ करता था। चलो वो एक चीज है, दैट में वहां पे कुछ टाइम लगता था। लेकिन यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो कन्वर्टर है, यहाँ पे कन्वर्टर दैट इज आईजीबीटी, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। और ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी की स्पीड बहुत हाई है, और यहाँ पे जो कंट्रोल करना है दैट्स वेरी इजी। यहाँ पे आप जल्दी कंट्रोल कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। आप जहाँ, क्योंकि अगर फॉल्ट आ गया किसी लिंक में, यहाँ पे स्विचिंग स्पीड है वो बहुत हाई है। दैट मीन आप आईजीबीटी को कंट्रोल करना यहाँ पे आसान है। आप जल्दी से इसको ऑफ कर सकते हो, ऑफ मोड में रख सकते हो। और अब देखो यहाँ पे करंट, और करंट यहाँ पे बाई डायरेक्शन है, यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा इन केस ऑफ आईजीबी ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉल्ट अगर आएगा, तो फॉल्ट जो करंट फ्लो करेगा, चाहे वो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आएगा, डीसी लिंक लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि जो उसमें हाई करंट फ्लो करेगा उसको हम जल्दी से हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इसीलिए इसको हम नए तरीके से यहाँ पे मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका था कि हमने नो कंट्रीब्यूशन टू द शॉर्ट सर्किट करंट। वो बेसिकली इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल जो है वो हम फास्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू क्लासिकल टेक्नोलॉजी। नो नीड टू हैव फास्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू कन्वर्टर स्टेशन, जो पहले यहाँ मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कोई फास्ट कम्युनिकेशन लगाने की जरूरत नहीं बिटवीन टू स्टेशन। आप इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली उनको कंट्रोल कर सकते हो दोनों स्टेशन को। ये एक बड़ा एडवांटेज है इनके। यहाँ पे ऑपरेट्स इन ऑल फोर क्वाड्रेंट्स, इट ऑपरेट्स इन ऑल फोर क्वाड्रेंट्स। अब देखो कैसे, जो हमारा क्लासिकल सिस्टम था, क्लासिकल सिस्टम में क्या था कि वहां पे दिस इज करंट एंड दिस इज वोल्टेज, इन दो क्वाड्रेंट्स में हम यूज करते थे क्लासिकल सिस्टम में। वोल्टेज पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव, दैट मींस रेक्टिफायर ऑपरेशन। वोल्टेज नेगेटिव, करंट पॉजिटिव, दैट इन्वर्टर ऑपरेशन। ये दो ऑपरेशन वहां पे पड़े। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप चार क्वाड्रेंट्स में इसको यूज करते थे। यहाँ पे आप करंट को नेगेटिव कर सकते, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पे बाई डायरेक्शनल करंट फ्लो होना यहाँ पे पॉसिबल है।
इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, दैट मीन आप थर्ड क्वाड्रेंट में भी इसको ऑपरेट कर सकते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी इसको ऑपरेट कर सकते हो, आप करंट को भी उल्टा कर सकते हो, वोल्टेज को भी उल्टा कर सकते हो। तो ये चीज यहाँ पे एक और बेनिफिट है इसका एचवीडीसी लाइट सिस्टम का। पीडब्ल्यू स्कीम इज यूज्ड। अब यहाँ पे, अब देखो वहां पे क्या था, वहां पे हमने पीडब्ल्यू स्कीम यूज नहीं की, यहाँ पे कर सकते हैं। वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर में पीडब्ल्यू स्कीम आपने पढ़ा होगा, पावर ट्रांसफर पीडब्ल्यू। यहाँ पे कॉल आई थी, तो यहाँ पे हम पीडब्ल्यू स्कीम अगर हम यूज करेंगे, दैट मीन्स कि हार्मोनिक्स को हम और ज्यादा जल्दी एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे फिल्टर डिजाइन करना, जैसे हम वहाँ पे फिल्टर डिजाइन करते थे, हर एक मतलब फिफ्थ और सिक्स हार्मोनिक, नाइन्थ एंड इलेवेंथ हार्मोनिक को एलिमिनेट करेंगे, वहाँ पे फिल्टर डिजाइन करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हम पीडब्ल्यू स्कीम यूज करके हम स्मूथ ऑपरेशन यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। दैट मीन यहाँ पे हार्मोनिक्स को हम पीडब्ल्यू स्कीम से ही एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास एक और एडवांटेज है इसकी, opportunity to transmit any amount of current or power over long distance via cables। यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे करंट को आप कितना भी मतलब करंट के मैग्नीट्यूड को आप इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन इसकी जो डिसएडवांटेज वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज एक तो ये है कि यहाँ पे जो आईजीबीटी टेक्नोलॉजी है, इसमें वोल्टेज कैपेबिलिटी, वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी वो कम है अभी। विद टाइम इसमें और इम्प्रूवमेंट आएगी टेक्नोलॉजी में, तो और वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो सिस्टम को हम इन फ्यूचर यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो लॉन्ग डिस्टेंस पावर केबल के थ्रू पावर फ्लो करना, तो उसमें आप उस केस में क्या था, क्लासिकल टेक्नोलॉजी में हम क्या यूज कर रहे थे, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन। उसमें वोल्टेज की जो वोल्टेज कैपेबिलिटी जो थी वो बहुत हाई थी, आप प्लस माइनस 500 किलो वोल्ट डीसी वोल्टेज अचीव करते थे इन डीसी लिंक। लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज है वो बहुत ही कम है। नो डाउट कि एसी साइड से आपकी 1100 किलो वोल्ट, 500 750 किलो वोल्ट इतनी तो होती है हमारे एसी में, लेकिन डीसी साइड से बहुत कम वोल्टेज यहाँ पे होती है। लेकिन करंट को आप इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे करंट कैपेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है। लो कम्प्लेक्सिटी ड्यू टू फीवर कंपोनेंट्स, जाहिर सी बात है फिल्टर की जरूरत यहाँ पे बहुत ही कम है। एसी साइड से आप फिल्टर यूज कर रहे हो, लेकिन डीसी साइड से हमें ज्यादा फिल्टर यहाँ पे उसकी जरूरत उतनी ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे जो क्लासिकल टेक्नोलॉजी में हम डीसी रिएक्टर यूज करते थे, डीसी रिएक्टर्स, यहाँ पे डीसी रिएक्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है। इन वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर में हम डीसी रिएक्टर नहीं लगाते, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टर्स की, और रिएक्टर का साइड मैंने आपको बताया कि इसका साइज बहुत बड़ा होता है, उसका कॉस्ट, दैट मीन इससे कॉस्ट भी बढ़ेगा और उसका साइज भी बढ़ेगा कंपोनेंट का, और पूरे स्टेशन का साइज भी बढ़ जाता है। और यहाँ पे एक और एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे फायरिंग एंगल कन्वर्टर वाला स्टेशन हमें नहीं चाहिए। और फास्ट कॉम्बिनेशन के लिए हमें जो कंट्रोल सिस्टम जो बनाना है वो भी यहाँ पे क्या है, सिंपल है। दैट मीन इसका जो साइज है वो बहुत ही कम होगा। इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है, सिस्टम की जो कम्प्लेक्सिटी है, दैट इज सिंपल, इसमें ज्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं है और कंपोनेंट्स भी बहुत कम है। दैट मीन इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एचवीडीसी लाइट। तो आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं इस चीज को, एचवीडीसी लाइट हम इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि कंपोनेंट्स कम है, इसका साइज कम है और कम्प्लेक्सिटी भी सिंपल है। यहाँ पे ज्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं है, कम्प्लेक्स नहीं है हमारा यहाँ पे, सिस्टम इसलिए बोल। स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट यूज इन मिड मिल्स में हम ज्यादातर यूज करते हैं। मिड मिल्स में हम ये एचवीडीसी लाइट सिस्टम वाला यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पावर उतना मतलब वोल्टेज कम होता है हमारे पास एक साइड से, तो वहाँ एचवीडीसी लाइट सिस्टम यूज करते हैं। फोर्स एसिंक्रोनस ऑपरेशन, ये भी इसकी एडवांटेज है। ऑफर एसिंक्रोनस ऑपरेशन, दैट मीन्स कि आपको बिटवीन एसी एंड डीसी सिस्टम ये नहीं चाहिए कि मतलब वहां पे जो आपको रेक्टिफायर साइड से जो फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी से आपको एसी और इनपुट मिल रहा है, और आप इन्वर्टर साइड से जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे वो चीज नहीं है कि आपको फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। आप इनपुट साइड से अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम ही हो, लेकिन आप वहां पे वो डीसी में जब कन्वर्ट करोगे, और एसी साइड से अगर आपकी फ्रीक्वेंसी को कंपनसेट करना है, यहाँ पे जो हमारी स्विचिंग स्पीड है दैट्स वेरी हाई, तो डायरेक्ट इन्वर्टर स्टेशन पे आप
ठीक है, एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एसिंक्रोनस ऑपरेशन आपका पॉसिबल है, क्योंकि आप स्विचिंग स्पीड से आप आउटपुट वोल्टेज जो होगी इन एट द इन्वर्टर स्टेशन, वहां पे आप फ्रीक्वेंसी को आप किसी भी लेवल पे आप उसको रख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन स्पीड ऑफ द आईजीबीटी टेक्नोलॉजी। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो वही है जो मैंने आपको बताया कि इसकी वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी भी कम ही है, और उसमें और इसका जो कॉस्ट है वो ज्यादा है। जो इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है, इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिंपल थायरिस्टर। एक तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है और वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी अभी कम ही है, तो इसकी एक यही डिसएडवांटेज है। लेकिन इन फ्यूचर हम देख सकते हैं कि इसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन नई आ रही है। थोड़ा सा आप देख सकते सर हैं लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कीजिए, ऑफर्स एसिंक्रोनस ऑपरेशन। एसिंक्रोनस। देखो यहाँ पे कि कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एट द इन्वर्टर साइड हमें एसी आउटपुट चाहिए, क्योंकि जो लोड हमें हमारे पास लोड जो होते हैं वो डिमांड करते हैं एसी, तो उनको एसी चाहिए होता है। इन्वर्टर साइड से हमें एसी हम देती है। दैट मीन कि इन्वर्टर साइड पे जहाँ पे हम कौन सी थायरिस्टर यूज करते हैं, अब उस जगह हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, आईजीबीटी। और आईजीबीटी में हम स्विचिंग स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, हम स्विचिंग स्पीड इसकी हाई भी कर सकते हैं, दैट मीन्स एज कम्पेयर टू नॉर्मल थायरिस्टर। तो यहाँ पे जो अगर लोड, कई बार लोड्स ऐसे होते हैं इंडक्टिव लोड्स, हाई इंडक्टिव लोड्स की वजह से क्या होता है कि वहां पे फ्रीक्वेंसी डाउन होती है। आपने ये चीज पढ़ा होगा पावर सिस्टम में, फ्रीक्वेंसी डाउन होती है, आपने देखा होगा अपने कई बार अगर आपने ये चीज इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम मोटर कनेक्ट करते हैं अपने घरों में, स्मॉल जो टैंकी में पानी भरने के लिए सिंपल जो मोटर यूज करते हैं, तो मोटर कनेक्ट करते जो हमारे घर में जो लाइट्स होती है, बल्ब, जो हमारे ये बल्ब होते हैं उनमें थोड़ी सी वो फ्लक्चुएशन आती है, फ्लिकरिंग होती है थोड़ी सी। बेसिकली वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर लोड्स, अब तो वो सिंपल था, मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब जब एचवीडीसी सिस्टम है, इसमें लोड कितना बड़ा होगा, एक स्टेट का भी लोड हो सकता है, दो स्टेट्स का भी लोड हो सकता है, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी डाउन होने के चांसेस है। तो उसको कंपनसेट करने के हम एचवीडीसी यहाँ पे आईजीबीटी टेक्नोलॉजी की उसकी जो स्विचिंग स्पीड उसको एडजस्ट करें, हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे एसिंक्रोनस ऑपरेशन अब पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि स्पीड जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वही सेम फ्रीक्वेंसी वहां पे भी होगी, सेम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नहीं हो सकती, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। और जो इन्वर्टर रेक्टिफायर साइड से जो आप रेक्टिफायर साइड से जो कन्वर्टर यूज करोगे, और जो इन्वर्टर साइड से जो यहाँ पे कन्वर्टर यूज करेंगे, उनकी स्विचिंग स्पीड भी अलग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सेम स्विचिंग स्पीड होनी चाहिए दोनों की, इन्वर्टर पे और रेक्टिफायर एंड पे, तो उनकी स्विचिंग स्पीड भी आप उसको चेंज कर सकते हो यहाँ पे। अब थोड़ा सा इसका सर्किट देते हैं। अब इसमें कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं, सिंपली एक तो ट्रांसफार्मर लगेगा, फिल्टर लगेगा एसी साइड से, और कन्वर्टर्स और डीसी कैपेसिटर्स इसमें यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर, तो यहाँ पे कौन सी क्या यूज करेंगे, डीसी साइड से कैपेसिटर यूज करेंगे, नॉट इंडक्टर, राइट। तो ट्रांसफार्मर यहाँ पे जो यूज करेंगे दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एसी साइड से, इनपुट साइड से हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। क्यों करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एसी साइड से हाई वोल्टेज होती है हमारी 450 किलो वोल्ट या 230 किलो वोल्ट, 750 किलो वोल्ट भी होती है, 800, इवन 800 किलो वोल्ट भी आजकल, 1100 किलो वोल्ट पे भी हमारा एचवीएसी सिस्टम गया है। लेकिन जो हमारा सिस्टम है दैट्स आईजीबीटी बेस्ड, तो यहाँ पे वोल्टेज जो रेटिंग होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज करें दैट विल बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, राइट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्फ कम्यूटेटिव सॉलिड स्टेट डिवाइस को उनके अकॉर्डिंग वोल्टेज को मेंटेन करना, वो हम ट्रांसफार्मर से यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्टेप डाउन करके, ठीक है। हमारे पास ट्रांसफार्मर है, ये फिल्टर होगा एसी साइड से रिएक्टर ऑन द एसी साइड से रिएक्टर लगाएंगे। लेकिन ये देखिए यहाँ पे बाई डायरेक्शनल करंट फ्लो, हमारा सिंपल आईजीबीटी मैंने यहाँ पे आपको बता लिखा है, तो बनाया हुआ, तो आप ये चीज देख सकते हो, करंट दोनों डायरेक्शन से पॉसिबल है यहाँ पे। और यहाँ पे हम इन केस आप क्लासिकल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे हम रिएक्टर यूज कर रहे थे, सुमोदिक रिएक्टर यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम अब इस बार क्या यूज करेंगे,
कैपेसिटर, क्योंकि इस बार वोल्टेज में जो रिपल्स आएंगी उसको कैपेसिटर यहाँ पे स्मूथ आउट करेगा। एक जब स्पाइक आएगा, वोल्टेज की स्पाइक आएगी तो कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एंड में वो जब वोल्टेज कम हो जाएगी तो उसको प्रोवाइड करेगा इस वोल्टेज को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्मूथ है वोल्टेज ऑन द आउटपुट, तो हम यहाँ पे डीसी कैपेसिटर्स यूज करेंगे। और आपको मैंने बताया हुआ था कि उसमें जो, अब इसमें साइज क्यों छोटा है, अगर वहां पे इंडक्टर था यहाँ पे तो कैपेसिटर, मतलब हमारे थिंकिंग के अकॉर्डिंग ये ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे तो कोई कमी नहीं हुई फिर साइज में, लेकिन साइज में कमी हुई है। वहां पे जो स्मूथिंग इंडक्टर था वो था इन सीरीज, वो सीरीज में था और सीरीज में सारा करंट उसी के थ्रू फ्लो कर रहा था। दैट मीन्स कि वहां पे जो इंडक्टर का साइज था वो बहुत बड़ा था, वो इंडक्टर का साइज बहुत बड़ा। अब देख सो मैंने आपको बताया हुआ कि वो एक कमरे के साइज के बराबर होता है इंडक्टर का साइज। यहाँ पे हाई पावर फ्लो करेगा, एचवीडीसी सिस्टम है, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन। लेकिन कैपेसिटर आप देख सकते हो ये पैरेलल में कनेक्टेड है, इसके अक्रॉस हाई करंट फ्लो नहीं करेगा यहाँ पे, तो इसका साइज एज कम्पेयर टू इंडक्टर छोटा ही होगा। अब यहाँ पे पावर कितना फ्लो करेगा, तो पावर फ्लो आप देख सकते हो। अगर हम इन्वर्टर साइड की बात करेंगे, इन्वर्टर साइड से अगर हम देखेंगे तो पावर कितना फ्लो करेगा, द मैग्नीट्यूड एंड द फेज एंगल डिसाइड द रिएक्टिव पावर एंड एक्टिव पावर एक्सचेंज बिटवीन द एसी एंड डीसी सिस्टम। तो पावर यहाँ पे जो ट्रांसमिट होगा दैट विल बी कॉम्प्लेक्स पावर एट द इन्वर्टर साइड। कॉम्प्लेक्स पावर को हम कैसे लिखते हैं, पी प्लस जे क्यू, एक तो हमारा एक्टिव कंपोनेंट और हमारा रिएक्टिव कंपोनेंट। कॉम्प्लेक्स पावर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक किसके बराबर आएगा यहाँ पे, √3 क्यों आया, √3 यूएफ, और यूएफ क्या है यहाँ पे, इट्स द वोल्टेज ऑफ द एसी सिस्टम एंड यूसी इज द वोल्टेज ऑन द डीसी सिस्टम, राइट। इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। आईआर का कंजुगेट, आईआर का कंजुगेट, तो कंजुगेट क्यों करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पावर यहाँ पे फ्लो करेगा, ठीक है। √3 इज लाइन वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज जब होगी तो √3 टाइम्स आएगी, इसलिए यहाँ पे √3 यूज किया है। 3 फेज सिस्टम है हमारे पास, एट द आउटपुट साइड इन्वर्टर साइड से 3 फेज सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे √3 यूज किया है। तो यूएफ इंटू आईआर किसके बराबर है, कॉम्प्लेक्स करंट, दैट विल यूसी माइनस यूएफ, वेयर यूसी इज द एसी साइज वोल्टेज, ठीक है, डीसी साइज वोल्टेज सॉरी, और माइनस यूएफ एसी साइड वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल इंपीडेंस ऑन द इन्वर्टर साइड। तो यहाँ पे अब इतना पावर फ्लो करेगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे इंपीडेंस, ये कौन सी इंपीडेंस है, एक तो ट्रांसफार्मर की इंपीडेंस, और जो इन्वर्टर साइड पे हम रिएक्टर यूज करेंगे, वहां पे भी रिएक्टर को यूज करेंगे इन्वर्टर साइड से, डेफिनेटली वहां पे रिएक्टर यूज करना पड़ेगा। तो उसकी इंपीडेंस और ट्रांसफार्मर की टोटल इंपीडेंस जो है दैट इज ZG, टोटल इंपीडेंस। और यहाँ पे आप रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर को अलग अलग कर सकते हो इस फॉर्मूला से। एक्टिव पावर इतना आएगा, इतना एक्टिव पावर आएगा, इतना रिएक्टिव पावर आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप रिएक्टिव और एक्टिव पावर को कंट्रोल करना चाहोगे, आपको क्या करना है, आपको डेल्टा को कंट्रोल करना पड़ेगा। डेल्टा कंट्रोल करोगे तो आप एक्टिव और रिएक्टिव पावर को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। रिमेंबर कि ये जो मैंने फॉर्मूला लिखी है इट्स ऑन इन्वर्टर साइड, यार यहाँ पे नहीं है, इन्वर्टर साइड वाली फॉर्मूला है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। तो अगर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 तो एक्टिव पावर कितना आएगा, एक्टिव पावर बढ़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और मीन्स यूएफ इज लीडिंग, हमारा जो एसी साइड जो वोल्टेज है वो लीड कर रही है यूसी से। और एक्टिव पावर आपका ये देखिए आप, इट्स फेज डिफरेंस बिटवीन यूसी एंड यूएफ के बीच में जो फेज डिफरेंस दैट इज डेल्टा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप एक्टिव पावर को कंट्रोल कर सकते हो बाय कंट्रोलिंग डेल्टा एट द इन्वर्टर साइड, इन्वर्टर साइड की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। और या आप इन्वर्टर साइड से वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हो, तो इंडिविजुअली आप इन्वर्टर साइड से वोल्टेज को भी कंट्रोल करके आप पावर को चेंज कर सकते हो, चाहे वो एक्टिव पावर हो रिएक्टिव पावर हो, ठीक है। ये इन्वर्टर साइड वाला मतलब आउटपुट वाला साइड में बोल रहा हूँ। तो वहां पे आप इंडिविजुअली इसको कंट्रोल कर सकते हो, वोल्टेज या डेल्टा को चेंज करके हम पावर को चेंज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें इतना ही है, ठीक है। जो सिलेबस में दिया है एक इसका ओवरव्यू आपको चाहिए था, सिलेबस में इतना ही है, मैं ज्यादा इन डेप्थ नहीं दिया है, तो इसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। बेसिकली आपको एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं और हम क्यों करते हैं एचवीडीसी लाइट
क्यों हम यूज करते हैं, इसमें क्या एडवांटेज है एज कम्पेयर टू क्लासिकल टेक्नोलॉजी, और मेन डिसएडवांटेज जो मैंने आपको बताई है उसकी जो मेन डिसएडवांटेज है। लेकिन इन फ्यूचर अगर अगर भी हम कहीं पे मतलब एचवीडीसी सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, वहां पे एचवीडीसी लाइट टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को देख लीजिए, बाकी आप पढ़ सकते हो ये चीज। एक तो बुक्स, शायद बुक में होगा ये यूनिट आपको बुक से भी मिलेगा। और आप ये काम क्यों नहीं करते आप लोग? आप एक काम करो, अगर आपको एक तो आपको असाइनमेंट भी बनाना है, तो आप देखो एनपीटीईएल पे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, शायद वहां पे भी लेक्चर्स है मेरे ख्याल से। एनपीटीईएल से वहां पे लेक्चर्स है, मैंने कुछ टॉपिक्स वहां से भी लिए हैं एनपीटीईएल से, तो वहां पे आप देख लो। ठीक है, अगर आपको बुक से नहीं मिल रहा है कुछ टॉपिक्स, तो आप एनपीटीईएल पे चेक करो, वहां पे आपको एचवीडीसी लेक्चर्स है वहां पे। मैंने कुछ टॉपिक्स वहां से लिए। बाकी अब जो इसमें जो टॉपिक बचता है दैट्स एमटीडीसी सिस्टम, मल्टी टर्मिनल एचवीडीसी सिस्टम, वो हम देखेंगे। और एचटीडीसी पावर फ्लो आपका असाइनमेंट में मिला है, बाकी देखेंगे। क्योंकि जो फिल्टर डिजाइन जो हमारा टॉपिक रह गया था, कॉस्ट बेस्ड जो टॉपिक रह गया था, वो हम करेंगे। और अगर टाइम मिला तो उसमें हम हाई पास फिल्टर का डिजाइन भी देखेंगे, थोड़ा सा उसका देखेंगे कि कैसे क्या होता है। सिंपल सा उसमें इम्पीडेंस के बेस्ड हमें देखना है, बिटवीन फ्रीक्वेंसी और इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड के बीच में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई पास फिल्टर, वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से क्लास जल्दी ऑफ ही रहेंगे ऑफ 8 सेमेस्टर के, आपका एग्जाम जल्दी है। आप अटेंडेंस लो। बाकी इसमें कुछ नहीं, इसमें थ्योरी आप खुद पढ़ लो, नोट्स में आपको दूंगा ग्रुप में, पढ़ लो, आपको समझ आएगा। लेकिन कंपेयर करना सीखो कि उस सिस्टम के साथ कैसे कंपेयर करके हम इस चीज पे आ गए। कंपेरिजन मास्ट है यहाँ पे।